हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 8 और 9 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन ए कॉन्गो। ऑप्शन ए कॉन्गो। तो कॉन्गो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लेटेस्ट सदस्य। और वहीं इस सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया कॉन्गो के एम्बेसडर रेमंड सर्ज बेल ने। और वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक नोडल एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। और वहीं इस अलायंस को लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2015 को, और वहीं इसे लॉन्च किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट। और वहीं इस अलायंस में कुल 121 सदस्य देश है। और वहीं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है हरियाणा का गुरुग्राम में। Which is the objective of PM Pranam scheme which was announced in budget 2023? बजट 2023 में घोषित की गई पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, to reduce the use of chemical fertilizers in agriculture. Option B, to reduce the use of chemical fertilizers in agriculture. तो सबसे पहले जो पीएम प्रणाम, इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और वही स्कीम को लागू इसलिए किया गया था ताकि इससे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, उसको कम किया जा सके और उसके जगह अल्टरनेटिव के रूप में ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज किया जाए। मिस्टी स्कीम अनाउंस इन द बजट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बजट में घोषित मिस्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन डी मैनग्रोव से। ऑप्शन डी मैनग्रोव्स। तो इस मिस्टी स्कीम का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो वो है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। और इसे अनाउंस किया गया था इस साल के बजट में। और वहीं बजट अनाउंस की थी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। और वहीं स्कीम के तहत जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व किया जाएगा और इसके साथ ही और नए मैनग्रोव के प्लांटेशन किए जाएंगे अलोंग कोस्ट लाइन। इंडिया एनर्जी वीक वॉज हेल्ड इन विच सिटी इन इंडिया। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन सी बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बेंगलुरु। और वहीं इस इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। Where did the first Sustainable Financial Working Group meeting under India's G20 प्रेसिडेंसी began? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो पहला सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग शुरू हुआ ऑप्शन बी गुवाहाटी में। ऑप्शन बी गुवाहाटी। Which of the following countries recently announced removal of British monarchy from its banknotes? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा किया ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि जो ऑस्ट्रेलियन $5 नोट पे क्वीन एलिजाबेथ 2 का इमेज है, तो उसको अब हटा दिया जाएगा और उसकी जगह कुछ ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति से संबंधित चीजों को इस $5 के नोट से जोड़ा जाएगा। और वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। तो वहीं वहां के पीएम है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज। द यूएस हैज रीओपन्ड एम्बेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आफ्टर 30 ईयर्स। अमेरिका ने 30 वर्षों के बाद निम्नलिखित में से किस देश में दूतावास को फिर से खोल दिया है? तो खोला है ऑप्शन डी सोलोमन आइलैंड में। ऑप्शन डी सोलोमन आइलैंड इसका सही आंसर है। विच कंट्रीज सी कोरल्स आर बीन डिस्ट्रॉयड बाय द येलो बैंड डिजीज। किस देश के समुद्री प्रवाल येलो बैंड डिजीज द्वारा नष्ट हो रहे हैं? तो हो रहे हैं ऑप्शन डी थाईलैंड के सी कोरल्स। ऑप्शन बी थाईलैंड इसका सही आंसर होगा। Who has been appointed as the new country head for India by Morgan Stanley? मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत के लिए नए कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी अरुण खोली जी। ऑप्शन सी अरुण खोली। Who was conferred the lifetime achievement honor in the UK? यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो किया गया ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। Which of the following organization has decided to remove Adani Enterprise from सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अडानी एंटरप्राइज को स्थिरता सूचकांकों से हटाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है ऑप्शन सी S&P डॉ जोन्स ने। ऑप्शन सी S&P डॉ जोन्स। और ये निर्णय लिया गया था आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। यायासो which has been declared as the first biodiversity heritage site of the state को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो जो यायासो है वो बना है लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। तो यायासो जिसे बर्ड पैराडाइज भी कहते हैं, जो कि बसा हुआ है एट द हाइट ऑफ 4820 मीटर्स। और वहीं ये बहुत बड़ा नेस्टिंग हैबिटेट है फॉर बर्ड्स, जहां पे विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं। और वहीं इसके साथ ही ये हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है ऑफ ब्लैक नेक क्रेन्स। इसके साथ ही अब तक कुल भारत में 36 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और वहीं जो आखिरी साइट है जो इस सूची से जुड़ा था वो है महेंद्रगिरी हिल, जो है उड़ीसा में, और इसे जोड़ा गया था पिछले साल 2022 में। What is the name of WhatsApp chatbot service launched by Delhi Commission for Protection of Child Right? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई WhatsApp चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी बाल मित्र। ऑप्शन बी बाल मित्र। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हेन वाज द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन डिजाइन? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कब डिजाइन किया गया था? और वहीं आप लोगों को पता होगा कि जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल दिया गया है और अब वो कहलाता है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।